ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आपका रुझान प्रकृति की ओर बढ़ सके, आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपकी रुचि है, वो आयुर्वेद में आए। क्योंकि आयुर्वेद हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक विषय है जिसका अनुसरण हम सभी को करना चाहिए। क्योंकि प्राकृतिक जड़ी बूटियां, या यूं कहें कि प्रकृति ने जो भी चीजें हमें दी हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए औषधियों का काम करती हैं। लेकिन उसकी सही पहचान होना और उसके बारे में सही जानकारी होना ये बहुत जरूरी है, तभी हम लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि सृष्टि, ये प्रकृति ने इस शरीर का भी निर्माण किया है और इसके लिए जब भी कोई समस्या होती है शरीर में तो उसका समाधान प्रकृति ही देती है। तो इसी श्रृंखला में हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं और रोजाना अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं, उसके उपचार और समाधान भी आप तक पहुंचाए जाते हैं। और इसीलिए आप सभी से हम अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन भी साथ में जरूर लेकर बैठा करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, जैसा कि हमने अपने पहले के अंकों में भी बात की है, आंखों को लेकर। आंखों में कई प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे हमने विषयों पर चर्चा भी की है। आज के अंक में मैं बात करूंगा आंखों में पनवाल एक समस्या होती है, वो उत्पन्न हो जाती है। यानी जो हमारी आंखों के जो बाल होते हैं, जो बाहों के नीचे होते हैं, वो अगर विपरीत दिशा में अंदर की तरफ हो जाती है तो ऐसे में चुभन होना, खरोंच लगना और भी बहुत सारी दर्द होना, ये ज्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसी समस्या क्यों आती है, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, जब एक्सपायर डेट की आंख दुखने पे दवाई पड़ जाए तो आंखें सूज जाती हैं। अच्छा। आंखें सूजने से फिर जो हमारे बाहर से रक्षा के लिए बाल हैं, ये बाल बजाय बाहर के अंदर को उगना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। उसको पंडवाल बोलते हैं, कुकरे भी बोलते हैं। और ये बहुत बुरे चुभते हैं। जिसको पंडवाल हो जाए उसका एक किस्म का जीना नर्क है। बिल्कुल। और इसका पूरे संसार के अंदर मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में बिल्कुल उपचार नहीं है। और मेरे पास इसका उपचार ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। अब इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए। अच्छा। एक हल्दी की गांठ चाहिए जिसका वजन कम से कम 5 ग्राम होना चाहिए। और एक जो इंद्रायण फल है जिसको लोकल भाषा में गुड़ुम्बा बोलते हैं। अच्छा। ये बड़े वाला गुड़ुम्बा पका हुआ जो पीले रंग का हो गया वो ले लें और उसमें चाकू से थोड़ा काट ले एक साइड से, और उसके अंदर से थोड़ा गुद्दा भी निकाल दें उसका। उसके अंदर उस हल्दी की गांठ को डाल दें। फिर जहाँ से काटा था उसको ऊपर रख के और फिर उसमें ऊपर टेप लगा दें ताकि उसमें हवा ना अंदर जाए। अब उसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे थोड़ी गर्माहट हो, रखना किसी बर्तन के अंदर। तो हफ्ते में जितना भी उसका रस है उसको हल्दी चूस के फूल जाएगी और वो सिकुड़ जाएगा। जब वो अच्छी तरह सिकुड़ जाए तो हल्दी की गांठ को निकाल के अब उसको छाया में सुखा लें। छाया में सुखाने के बाद उसको या तो पत्थर पे घिसे जैसे चंदन घिसते हैं, या उसको डोरी डंडे से अच्छी तरह पीस लें और कपड़े से कपड़ छान कर लें, बिल्कुल ब्रेक हो जाए। अब जिसके आंखों में पंडाल है उसको लटा करके और उसकी पलकों को ऐसे पलट करके और पंडालों के ऊपर वो हल्दी का पाउडर डाल दें। फिर उसको कहें कि आप 1 घंटे तक अब आराम करिए, आंखें बंद ही रहने देनी। 1 घंटे के बाद फिर आंखों को पलट करके और पंडालों को निकालते जाएं। अच्छा। आराम से निकल जाएंगे। अब उसके बाद जहाँ से पंडाल निकाले दोबारा वो हल्दी का पाउडर दोबारा लगा दें। फिर दूसरे दिन दोबारा उस आंख को साफ करके देखें कोई पंडाल रह तो नहीं गया।
यदि रह गया तो उस पर फिर हल्दी डालें हम्म, और फिर 1 घंटे के लिए उसको सोने दें। 1 घंटे के बाद उस पंडवाल को भी निकाल दें। अब वो हल्दी दोबारा पंडवाल उग नहीं देगी। अच्छा, जो उसका रास्ता जहाँ का वहीं आएंगे, जो उसका रास्ता था जहाँ से वो निकल रही थी वो रास्ता बंद हो गया, वो परमानेंट बंद हो जाए। परमानेंट बंद हो गया। यदि नया कहीं से निकल जाता है तो हफ्ते 10 दिन बाद फिर देखो, यदि कोई पंडवाल मिलता तो फिर उसको ऐसे करो। अब वो पंडवाल परमानेंट खत्म हो गए। हम्म, और ये नुस्खा मैं कम से कम 50,000 औरतों पे आजमा चुका हूँ। औरतों को बीमारी ज़्यादा होती है, कई जगह मर्दों को भी है। हम्म, मर्द तो लगभग 10,000 निकले हैं, औरतें 50,000 से ऊपर जा चुकी हैं। जब भी ऐसी आती है तो उनको मैं बताता हूँ, देखो मैं नहीं आपको दवाई दूंगा, यहाँ से हल्दी लो, इंद्रायण का फल लाओ और उसको काट के ऐसे जैसे मैंने अभी बताया आपको ऐसे कर लो, हम्म, फिर वो करना। और जिसको इंद्रायण नहीं मिलता उसको बजौरा नींबू होता है, गल गल खट्टे के ऊपर नींबू की चश्मा चढ़ाया जाता है, उसमें जो फल लगता है दूसरे नींबुओं से बड़ा होता है और उसमें बीज नहीं होता। हम्म, तो नींबू को ऊपर से काट के और थोड़ा रस निकाल के उसके अंदर हल्दी डाल के फिर ऊपर से दोबारा नींबू को वैसे रख के फिर प्लास्टिक की पन्नी के अंदर, उसको हवा नहीं जाएगी ना, बंद करके, और वहाँ पे जहाँ थोड़ी गर्मी है वहाँ पे किसी बर्तन के अंदर रख दो। हफ्ते के बाद वो नींबू सिकुड़ जाता है, जितना रस है नींबू का वो सारे का सारा हल्दी चूस लेती है। हम्म, फिर हल्दी को उसमें से निकाल करके फिर छाया में सुखाया जाता है। सुखाने के बाद जो इंद्रायण का क्रिया थी वही क्रिया इसमें की जाती है। और तरीका एक ही है, चाहे नींबू इंद्रायण ले लो, हम्म, चाहे नींबू बजौरन, नींबू और हल्दी ले लो, ये दोनों काम करते हैं। हम्म, क्योंकि हल्दी जख्म भरने के लिए है और बजौरा नींबू का रस और इंद्रायण का रस जो हल्दी के अंदर गया था वो उनकी जड़ें गला देता है। हम्म, ये है, आप पंडाल नहीं आएंगे। तो इस वजह से ये हाँ पंडवाल वाली समस्या ठीक हो हाँ। जाती है। बाकी खान पान पे पूरा ध्यान देना कि मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, बेटमा खाना बिल्कुल नहीं। दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले आए, ताज़ा गर्म गर्म खाना, खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना, नमक सिंध या काले का प्रयोग करना, लाल मिर्च हरी मिर्च का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, काली मिर्च जितनी मर्जी लें, हल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लें। और आटा जो भी आपने खाना है उसकी चोकर नहीं निकालनी, चोकर के साथ रोटी बनेगी तो आपको लाभ होगा। चीनी का प्रयोग, चाय का प्रयोग, आर्टिफिशियल चीज़ें कोई नहीं चलेगी। दाल सब्जियाँ छिलके वाली चलेगी। अमोनिया का बर्तन छोड़ के आप किसी भी बर्तन में दाल सब्जी पका सकते हैं। और ताज़ी ताज़ी गर्म गर्म खानी है। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। यदि इस क्रिया को अपनाते हैं तो ज़िंदगी में आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका लीवर पूरा काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रहे हैं, पित्ते में तेजाब बराबर है, गुर्दा खाए पिए को अच्छा फिल्टर कर रहा है, तिल्ली को खून जाके दिल को दे रही है, स्वीकार कर रही है, दिल को ऑक्सीजन पूरी मेरे, रोग कहाँ से आएगा। ये इसके पीछे का। जब लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन बनाए तो रोगों को निमंत्रण मिलता है। तो बिल्कुल दर्शकों, ये जो समस्याएं हैं ये बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। ये इसके लिए, क्योंकि अक्सर आप सभी ने ऐसा देखा भी होगा, अनुभव में कभी आया होगा, ऐसी जब समस्या हो जाती है तो एक माइनर सा ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन कहें या इस तरीके का एक सर्जरी होती है, जिसकी वजह से ये बालों को बहुत बारीक औजारों से निकाला जाता है। लेकिन ये प्राकृतिक उपचारों से भी ठीक किया जा सकता है। तो इसीलिए कोई भी रोग लाइलाज नहीं है, हर एक रोग का सही तरीका भी है। बस आपको उस तरीके को पता करना है और उसको याद रखना है, ताकि आप अपने समय पर जब ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आप ये प्रयोग कर सके। इस उपचार को आपने लिख जरूर लिया होगा।
ऐसे बहुत सारे उपचार हैं, बहुत सारे नुस्खे हैं। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते